नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड आरटीआई इश्यूज में। आज हम बात करेंगे कि किसी सरकारी सेवक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों शुरू की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि विभागीय कार्रवाई का उद्देश्य किसी सरकारी सेवक को सजा देना नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में अनुशासन, ईमानदारी और जवाबदेही तय करना होता है। सरकारी सेवक जनता के धन और विश्वास के अधीन कार्य करता है, इसलिए उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो निर्धारित सेवा नियमों का पालन करे, ईमानदार रहे और अपना काम ठीक से करे। जब कोई सरकारी सेवक कर्तव्य में लापरवाही करता है, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का आरोपी बनता है, सेवा नियमों का पालन ठीक से नहीं करता है, वित्तीय गड़बड़ी करता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे सरकार या उसके किसी विभाग की छवि खराब होती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है। लेकिन यह हर बार ऐसा करना ठीक नहीं होता है। हर बार किसी छोटी मोटी शिकायत या आरोप पर आधार पर विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए। नियम कहता है कि पहले एक प्राथमिकी जांच होनी चाहिए, उसे पूरा करने की जो प्रक्रिया तय की गई है और समय सीमा जो तय की गई है उसका पालन ठीक से होना चाहिए। इस विषय पर बिहार राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2007 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि आरोप की जानकारी होने पर प्राथमिक जांच की समय सीमा 1 महीना और यदि अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है तो आरोप पत्र के गठन की समय सीमा 1 महीना तय की गई है। तब जाकर बाकी प्रक्रिया का पालन करने के लिए 10 महीने का और समय दिया जाता है। इसी विभाग के द्वारा 24 जून 2005 को एक आदेश निकाला गया था। यदि किसी सरकारी सेवक के खिलाफ कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो उसके नियोक्ता और उसके सीनियर का यह काम है कि उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति से एक रिटन कन्फर्मेशन ले और उससे एफिडेविट प्राप्त करें। लेकिन बिहार जैसे राज्य में यह नहीं होता है। बिहार सरकार के इन दोनों आदेशों में से किसी भी आदेश का पालन बिहार सरकार की किसी भी कंपनी, बोर्ड, विभाग, निगम या जो भी हो उनके द्वारा नहीं किया जाता है। बिना प्राथमिक जांच के, बिना रिटन कन्फर्मेशन और एफिडेविट के ही आरोपी लोक सेवक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है। इसके अलावा यह भी देखा जाना चाहिए कि आरोप प्राथमिक रूप से सही है कि या नहीं, या सिर्फ बदले की भावना से, ब्लैकमेल करने के इरादे से, किसी मामले को दबाने के इरादे से विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है, वही बिना प्राथमिक जांच के ही। तो ऐसे कार्यवाही कानूनी रूप से गलत और कोर्ट में चुनौती देने योग्य होते हैं। विभागीय कार्यवाही में कर्मचारी को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे आरोपों के सभी पहलुओं की पूरी जानकारी हो, सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स मिले ताकि वो अपना पक्ष सही तरीके से रख सके। इसके अलावा जांच पदाधिकारी भी अपनी निर्धारित योग्यता रखते हों, जैसा कि बिहार सरकार ने तय किया है। उसने विभाग से ट्रेनिंग भी ली हो ताकि वह बिना कोई त्रुटि के, बिना कोई गलती किए सही रूप से निष्पक्ष जांच कर सके। अगर आरोपी लोक सेवक को यह लगता है कि उस पर लगाए गए आरोप सही नहीं है, गलत हैं और किसी निर्धारित प्रक्रिया नियम का पालन नहीं किया गया है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत वह कोर्ट में इस विभागीय कार्यवाही को चुनौती दे सकता है। याद रखिए कि विभागीय कार्रवाई प्रशासनिक सुधार का माध्यम है, न कि उत्पीड़न का अधिकार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, इसे शेयर करें और ऐसी प्रशासनिक और कानूनी जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड आरटीआई इश्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड आरटीआई इश्यूज, जहाँ जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बात और, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या गलत हुआ है तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।